तुम्हारी हर दुखों को दूर करने के लिए मेरे बच्चे आज का यह दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तुम्हें यह संदेश मिल रहा है, यह प्रामाणिकता है कि सत्य की खोज में निकल पड़े थे मेरे बच्चे। यहाँ आधार ला है तुम्हारे प्रगति की तरफ आगे जाने का। आज कुछ रहस्यों से पर्दा हटने वाला है। आज तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, ऐसी शुरुआत जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बेहतर कर देगी मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन बहुत से दुविधा से घिरा हुआ है, लेकिन अब दुविधा का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में छोड़कर जाकी भूल नहीं करनी है। जो सत्य तुम्हें पता चलने वाला है, इस सत्य को तुम्हें बहुत ही पहले बदलाव हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसलिए मेरे बच्चे, आज नीति ने यह तय किया है कि दूरी को खत्म कर दिया जाए, और तो तुम्हारा सत्य जानने को जैसे पहले उत्सुक रहे हैं, उसे समाप्त कर रहे से को खोल दिया जाए। जिस सत्य की तलाश तुम बहुत पहले से ही कर रहे थे, आज बात तुम्हें पता लग ही जाना चाहिए मेरे बच्चे। तुम एक बहुत ही मूल्यवान अमूल्य जीरे के समान व्यक्ति हो। तुम वास्तव में एक तपस्वी हो, एक ऐसे तपस्वी जो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कहीं ना कहीं आधारभूत रूप से इससे भिन्न है। तुम ज्ञान की खोज प्राप्त कर आने वाले व्यक्ति हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो इस संसार की सभी बुराइयों को अपनी जमा और अपने ज्ञान से दूर करने की क्षमता रखता है। तो उन सभी व्यक्तियों के लिए वरदान हो जो दूसरों के द्वारा शोषित, दूसरों के द्वारा पीड़ित है मेरे बच्चे। तो उन सभी का उद्धार करने में सक्षम है। दूसरों की सहायता करने की भावना तुम्हारे मन में कोई आज यूं ही नहीं जन्मी है, बल्कि तुमने ने यह कार्य पिछले कई जन्मों से किया हुआ है। चाहे तुम्हारा जन्म मनुष्य का रहा हो या ना रहा हो, हर जन्म में तुम्हारे विवेक ने तुमसे यह कार्य निश्चित ही करवाया है, और यही तुम्हारे कर्मों को सही करने का फल रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी प्रगति होने वाली है। इस प्रगति को तुमने बहुत लंबे समय से अर्जित किया है, जहां प्रगति तुम धीरे धीरे आकर्षित करते आए हो मेरे बच्चे। तुम्हारे पास स्वयं को प्राकृतिक रूप से उपचार करने की क्षमता है, लेकिन तो अभी तक इसे समझ नहीं पाए हो। तुम्हारी ताकत ऐसी है जिसका अभी तुम्हें ज्ञान नहीं हो पाया है, लेकिन जिस दिन तुम अपने सामर्थ्य को समझ जाओगे, तुम्हें यह आभास होगा कि तुम कितनी ज्यादा मूल्यवान हो मेरे बच्चे। कोयले के बीच छुपे हुए उस हीरे के समान है, जिसकी चमक से तो हर कोई प्रभावित होता ही है, साथ ही उसके गुण अन्य कोयल से बहुत भिन्न होते हैं, किंतु उसका मूल्य यदि सही जगह पर ना लगाए जाए तो वह कोयले से ज्यादा मूल्य से बिक नहीं सकता मेरे बच्चे। तो वही ही रहे हैं जो इस समय गलत जगह पर फंसे हुए हैं। तुम्हारा मूल्य लगाने के लिए कोई असली हर हो तो ही यह कारगर हो सकता है मेरे बच्चे। यदि मनुष्य गलत जगह पर बसा हुआ होता है तो वह अपने सामर्थ्य को पहचान नहीं पाता, वह अपने साहस को समझ नहीं पाता है। जिस तरह से यदि एक बांस के बच्चे को मुर्गों के झुंड में बचपन से ही छोड़ दिया जाए और उसे शिक्षा दी जाए जैसा मुर्गे सीखते हैं, स्वयं को भी मुर्गा ही समझने लगेगा, लेकिन वास्तविकता में क्या उसके समान होता है? वास्तविकता में क्या ऊंची उड़ान उड़ नहीं सकता है? ऐसा नहीं है। यह सदैव ऊंची उड़ान भरने के लिए ही होता है। करोड़ का यह नियम है कि वह सदैव ऊंची ऊंची उड़ान भरेगा, लेकिन मेरे बच्चे जैसा उसका परवरिश होता है और जिस प्रकार से उसका परिवेश होता है, उसी प्रकार से स्वयं को मान बैठता है। तुम भी अपने परिवेश और अपने वातावरण की वजह से स्वयं को कमजोर मान बैठे, बहुत हल्के में ले लिए हो, वहीं के सामर्थ्य को पहचान जा नहीं पा रहे थे मेरे बच्चे। जिस दिन तुम अपने भीतर उतरो, उस दिन अपने साहस को समझ जाओगे। सदैव जो मुझसे मांगा करते हुए वास्तव में वह तुम्हारे भीतर है। तुम बस उस रास्ते को तलाश नहीं पा रहे हो, लेकिन वह तुम्हारे समक्ष ही है। मैं निरंतर तुमसे कहे जा रही है कि वह तुम्हारे भीतर है। स्वयं को में सूर्य करना होगा। इस समाज द्वारा सिखाए गए, इस समाज द्वारा पढ़ाए गए और बताए गए मूल्य को त्यागना होगा। तुम्हें स्वयं से फैसले लेने होंगे। इसी विचारधारा से ऊपर उठकर स्वयं को जानना होगा। प्रार्थना की ताकत को यह महसूस करना होगा। तुम्हें आशीर्वाद प्रदान किया जाता का है, तो अब उस आशीर्वाद को स्वीकार करने की श्रेणी में आ गए हो। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा मेरे बच्चे। ही बाहर रहा है जहां से आगे देख सकते हो, और यदि एक
बार तुमने स्वयं को आगे देख लिया तो तुम सत्य के मार्ग पर निकल चलो मेरे बच्चे। व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे अनुभवी होता जाता है, उसी तरह से इसे अपनी बैरियर तोड़ देनी चाहिए, लेकिन अभी भी विभिन्न प्रकार की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। तुमने किसी भी चीज पर दर्शन करने के बजाय सीधा सीधा उसे अपने जीवन में मान लिया है। यदि सभी मान्यताओं को अपने जीवन में उतार लिया है, मैं निरंतर तुम्हें उनसे वंचित होने को कह रही, मैं निरंतर तुम्हें उनका त्याग करने को कह रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मान्यताओं से ऊपर उठकर देखना होगा। तो मैं स्वयं को कमजोर मानने के बजाय अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करना होगा। अपने चेहरे का, अपने कद काठी का, अपने शरीर का, यह जो तू तुलना दूसरों से निरंतर किया करते हैं, यह उचित नहीं है। तुम जैसे हो तुम्हें वैसा ही गढ़ा गया है। मेरे बच्चे, तो केवल अपनी खुशियों का ध्यान करें। तो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, कौन तुम्हारे बारे में क्या नहीं सोच रहा है, जो तुमने पहले कभी किए थे परंतु अब भूल चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। केवल एक गलती तुम सुधार नहीं पा रहे हो, और वही गलती तुम्हारे सरल मन में नकारात्मक का वास होने में सहायता कर रहा है, जो तुम्हें धीरे धीरे सबकी नजरों में शत्रु बना रहा है। इसी चीज को समझने में देरी कर रहे हो। मेरे बच्चे, आज मेरे संदेश का केवल एक ही उद्देश्य तुम्हें अपने कुछ भूलों से अवगत कराने का है। तुम्हें भूलों से अवगत करवाकर तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बाहर निकालने का है। मेरे बातों को शांत मन से समझो, तुम्हें सब स्पष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे समझने का प्रयास करना समय आ गया है। अब वह मिलने वाला है जिसके लिए तुमने इतनी परिश्रम किए थे। तुम्हारी सभी चिंताएं खत्म होने का वक्त आ गया है। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। आने वाले समय में तुम्हारी जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। इसी समय के बीच में तुम्हारे साथ कुछ विशेष घटित होने वाला है, जो तुम्हारी जीवन को एक नई दिशा देगा। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी जो ईश्वर तुल्य है किंतु मनुष्य रूप में है, जो अपनी सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगी। तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का प्रवेश होगा। धन की वजह से तुम्हारे जीवन में जो बधाई आती है वह सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। अदृश्य काली शक्तियाँ तुम्हें परेशान कर रही थी, वह सदा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, धन की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है, क्योंकि यह तुम्हारे प्रियजनों के जीवन को सुखद बनाता है। जैसे ही ईश्वर तुल्य फरिश्ते का आगमन तुम्हारे जीवन में होगा, धन के अनेकों द्वार खुल जाएंगे। मेरे बच्चे, बदलाव तुम्हें अपने भीतर और प्राकृतिक में दोनों जगह नजर आएंगे। प्राकृतिक में बहारों की धुन जाएगी, मन भी खुशियां से तुम झूम उठेंगे। इस बदलाव को प्राकृतिक में होते हुए अनुभव कर पाओगे। प्राकृतिक 7 रंग में बिछड़ जाएगा। तुम्हारा मन उत्सुकता से भर उठेगा और तुम्हारा प्रेम तुम्हारे समक्ष होगा। वह सारी चीजें कतार में होना संकेत है कि उसका आगमन हो चुका है। खुशियों के लिए तैयार हो जाओ, अपने बाहें फैलाने के लिए तैयार हो जाओ। यह बदलाव सब बदल देगा। मेरे बच्चे, नए जीवन की शुरुआत तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए उस नए जीवन की शुरुआत करना भी इतना आसान नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने सच में गरीबी देखी है। गरीबी से पैसों की नहीं, प्रेम की, सम्मान की, हर तरफ से गरीब ही थे तुम। तभी तुम्हारे दिमाग में ना चाहते हुए भी बहुत विचार आते हैं। तुम खुद भी नहीं चाहते कि यह नकारात्मक विचार तुम्हें घेरे। तुम्हें खुद भी तुम्हारा सर भारी हो जाता है, तुम्हें बीमारियां घेर चली जा रही है। पर मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना कि तुम ही अपने विचारों पर काबू पा सकते हो। तुम्हें बस प्रयास करने की जरूरत है। कोई हक नहीं है किसी को भी तुम्हारे खुद के विचारों को भी तुमसे, तुम्हारी खुशियों को दूर करने का। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है उसको तुमसे दूर करने का, पर यह नामुमकिन तो नहीं है मेरे बच्चे। यह संभव है। जैसे तुमने अपने दिमाग में इतनी नकारात्मक ऊर्जा भर ली, जैसे तुमने अपने दिमाग में इतने नकारात्मक विचार भर लिए, वैसे ही तुम उसे सकारात्मक भी कर सकते हो। अच्छी बातें भी सोच सकते हो। अपने आप को लेकर और अपने भविष्य को लेकर अतीत सोचने से कुछ बदलेगा नहीं। अगर तुम बार बार अतीत को सोचोगे तो तुम हारा भविष्य भी वैसा ही हो जाएगा। यह बात समझने की जरूरत है तुम्हें।
और अगर तुमने सही मार्ग पर चलकर, सही दिशा में चलकर हर चीज को ध्यान से समझ यह अभ्यास करना शुरू कर दिया, अपने जीवन में अपने दिमाग में सकारात्मक बातों को लाना शुरू कर दिया, तो तुम्हारी एनर्जी वैसे ही वाइब्रेट होने लगेगी। और जैसे ही तुम्हारी एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगी, तुम्हारा जीवन भी सकारात्मकता से भर जाएगा। तो अब नए जीवन की शुरुआत करो आज से। अभी से इस बात का अभ्यास करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। 10 का यह पोर्टल तुम्हारे जीवन में बहुत सारा उत्साह लेकर आ रहा है। यह पोर्टल तुम्हारी सोच में भी बहुत परिवर्तन लेकर आ रहा है। तुम्हें बहुत पैसा कमाना है मेरे बच्चे, इसीलिए तुम अभी बहुत कुछ सोच रहे हो, कान ढूंढने की या कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करोगे तुम। यह पोर्टल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बड़े से बड़े सपने पूरे करेगा मेरे बच्चे। तुम इतना व्यस्त रहने वाले हो कि तुम्हारे पास मुझसे प्रार्थना करने का भी वक्त नहीं होगा। पर उस बात से निराश मत होना कि माता मुझे क्षमा करना, अपने काम के चक्कर में इतनी भागदौड़ करनी पड़ रही है मुझे कि मैं आपकी पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। मुझसे नाराज मत होना माता, तुम खुश हो यही तुम्हारी माता के लिए सबसे बड़ी खुशी है मेरे बच्चे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा बच्चा मुझे याद ना करे, सिर्फ बुरे वक्त में ही नहीं है तुम तो अच्छे वक्त का सोच कर रो देते हो माता। आप मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हो? तुम्हारे दिल में हूँ मैं, जरूरी नहीं कि तुम किसी मंदिर में जाकर माथा टेको तभी मेरी पूजा होगी। तुम मुझे दिल से याद कर रहे हो, यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, और हमेशा रहूंगी जब तक तुम दिल से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, अपने अहम को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे कि मैं बड़ा हूँ, मैं यह हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं ही सही हूँ। जब तक तुम्हारे भीतर वो मैं नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जाऊंगी। और मुझे पता है कि मेरा बच्चा रो लेगा, मौत आ जाए, लेकिन वह किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। इसलिए अगर तुम अपनी माता को याद नहीं करोगे तब भी हमेशा याद रखना कि तुम्हारी माता हमेशा तुम्हें याद करेंगी। और ऐसा जानबूझकर तुम्हारे साथ किया गया है, यह तुम्हारे जीवन में जानबूझकर भेजा गया है मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी काबिलियत को संपूर्ण समाज की भलाई के लिए उपयोग करना है, लेकिन यह उपयोग क्यों तब कर पाओगे जब तुम स्वयं ही अपनी काबिलियत से परिचित हो सकोगे। जब तक तुम सोया ही अपनी काबिलियत से परिचित नहीं होते तो दूसरों का भला करने में सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए तुम्हें इस संसार में फैली नकारात्मकता का त्याग कर अपने सामर्थ्य को देखना है, उन्हें साहस करना है मेरे बच्चे। तुम्हारी समृद्धि धन नहीं सकती है तुम्हें आगे बढ़ने से तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मैं निरंतर तुमसे कह रही हूँ तुम्हें अपनी जरूरतों को समझना होगा। चाहत और जरूरत में बहुत मूलभूत अंतर है। को इकट्ठा करने की भावना को तुम्हें त्यागना होगा और जितना हो सके उतनी कम वस्तुओं से स्वयं को खेलना होगा। ऐसा करना तुम्हारे लिए बकारी है, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, और ऐसा करते ही तुम अपने नजरिए को समझ जाओगे। और जब तुम अपने नजरिए को समझ जाओगे तब तुम अपने आप को इतना सशक्त, इतना मजबूत मानने लगोगे जितना तुमने पहले कभी ना महसूस किया मेरे बच्चे। समाज विभिन्न बुराइयों से घिरा हुआ है, लेकिन तुम्हें बुराइयों का त्याग करना है, तुम्हें उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल अपनी खुशियों और अपनी प्रगति पर ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग बना, वही वास्तव में यह मान केवल प्रगति पर ले जाने के लिए नहीं है यह मार्ग उस बात से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, जिसे जानने के बाद दुख मनुष्य को छू भी नहीं सकते हैं। यहाँ से मनुष्य उस आनंद को थोड़ा तक करता है जो परम होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो उत्कृष्ट होता है। वास्तव में यहीं से परमानंद का जन्म होता है, आनंद जिससे कोई छीन नहीं सकता। वह आनंद जोड़ना अग्नि से मिलती है, ना वायु से, ना शस्त्रों से, और न से नहीं समाज पहली विभिन्न जन से। मेरे बच्चे, तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को जानना ही होगा, उन्हें यह की दाग को समझना ही होगा, तुम्हें अपने भीतर करना ही होगा। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे महसूस करो। तुम घबराहट में हो, तुम्हें उस घबराहट का त्याग करना है। बेवजह तुम दुविधा से फंसे हुए हैं। अब भावनाओं में बहकर के क्या कहे जाते थे
क्या कर जाते थे आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं था। अब आप एक योद्धा बन चुके हो। अब अपनी हर परिस्थिति से किस तरीके से भी करना आपने सीख किया है। तो जो अब आपके विरोधी है वहाँ यह चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसको क्या हो गया, यह किस तरीके से इसमें परिवर्तन आ गया है, यह कैसे बदल गया, यह कैसे बदल गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर परमात्मा आपको फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग बनाया जा रहा है, ताकि यह जो लोग हैं जिन्होंने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा आए थे, इनको इनका कर्मा मिल सके। आपने अपनी एनर्जी को ना इनमें से इसलिए निकाल लेना है। भगवान शिव शक्ति ईश्वर परमात्मा यहाँ पर यह कहना चाहते हैं, वह लड़ झगड़ बहुत रहे हैं। जैसा कि दिख रहा है आपके जीवन में इतनी ब्लेसिंग आ रही है, आपके जीवन में इतनी खुशियां आ रही है कि आप सेलिब्रेशन के मूड में हो, सेलिब्रेशन करना चाहते हो। लेकिन परमात्मा यहाँ पर आपको यह कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाओ। आपने चीजों को खुद समेट कर रखना है, आपको किसी भी चीज में उलझना नहीं है। आपको सब कुछ मिलेगा जो आप रिजर्व करते हो, सब कुछ आपको दिया जाएगा। हर एक चीज आपको दी जाएगी। जो इतने आपने दुख खेले हैं इन लोगों के कारण, और यह कोई 1-8 नहीं है यह लोग 5-7 या किसी केस में तो मुझे यह पूरी की पूरी गैंग दिख रहा है, 8 से 10 लोग भी हैं। यह बहुत तगड़ी इन्होंने षड्यंत्र रचे हैं। आपके विरोधी बहुत झगड़े, अब इनका कमा इन्हीं पर अटैक कर रहा है। जो भी फैन आपने भोगता है, आपने भोगा है, जो दर्द, जो तकलीफ, जो पीड़ा आपने सही है ना, आपके दिल में तार तार कर दिया गया है। आपको रोछल में आपका सीना कर दिया गया है। जितना आप रोए हो उतनी ही तकलीफ, उतना ही कमा भी यह लोग पेश करेंगे। अब आप सेलिब्रेशन करोगे, आप बहुत विरोध करोगे। आपने फूल की तरह जीवन जिया है। आप इतने बोले थे कि अपने हर मन की बात दूसरों को कह देना, बता देना, अपनी हर एक प्राइवेट चीजें लोगों के साथ शेयर कर देना। कुछ लोग तो मुझे यहाँ पर आपके विरुद्ध इस तरीके से दिख रहे हैं, वह इतने कमजोर थे कि अच्छाइयों का फायदा उठाकर वह दूसरों को आपके लिए तैयार कर रहे थे कि तुम भी हो उसके ऊपर। उनको यह नहीं पता था कि यह सारा करना उनको खुद पेश करना होगा। अब जो है यह सारी नेगेटिविटी उन पर अटैक करेगी जो उन्होंने आपके लिए भेजी थी, क्योंकि आप इस एनर्जी में से निकल रहे हो। आपको कहीं ना कहीं परमात्मा ने जो है आपका मार्गदर्शन किया है। आपने भगवान को सरेंडर किया है, ईश्वर को सरेंडर किया। ईश्वर परमात्मा जिसको भी आप मानते हो, आपने जैसे ही सरेंडर किया परमात्मा को, तो परमात्मा रेडी हो चुके हैं आपको न्याय देने के लिए। जो भी इन लोगों के बीच हो रहा है, सिर्फ आपको आपने साक्षी भाव रखता है, आपने निष्ठा भाव रखना है। जितना आप लोगों के प्रति साक्षी भाव रखेंगे, दृष्टि भाव रखेंगे, उतनी ही जल्दी आप देखेंगे लोगों को अपना करना फिश करना होगा, उतनी ही जल्दी इनका कर्मा इनको मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी की चुगली या किसी की बातें कह करके, चुगली ही होता है जब हम किसी के पीठ पीछे बात करते हैं, चुगली निंदा ही होती है। कहीं ना कहीं आपको टॉर्चर किया गया है। आप मजे में तो नहीं थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं या इस चीज से रुक जाए। जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, आपने कहीं भी इनकी बातें ना फोन पर किसी भी तरीके से दूसरों को कहना, दूसरों को बताना, वह आपने नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप उनके कर्मों को फिर हल्का कर देते हो। इनके गलत कर्मों का भार आप अपने पर चढ़ा लेते हो। फिर कहीं ना कहीं वह गलत चीज से आप पर ही अटैक करती है। या करना है बहुत सावधानी से कम करने हो हैं, बहुत सावधानी से। बस आप दृष्टा भाव रखिए, आप देखते रहे। आपने किसी से कुछ नहीं कहना, ऐसे बन जाए कि लोग आपसे आकर कहे पैसा ऐसा हो रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं था, आपने तो बताया भी नहीं। इस तरीके से आपको एक कछुए की तरह अपने सेल में घुस जाना है। कछुआ वह अपने आप को अंदर समेट लेता है और बाहरी जो तत्व है वह कुछ मर्जी करते रहे। उसका जो बार है वह उस कछुए के अंदर तक उसको ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। कुछ इस तरीके से आपके रहना है। अगर मैं गलती से भी किसी को भी अपने जो है शत्रु की बातें कहना सुनना शुरू करे, या फोन पर या किसी भी तरीके से, या कोई सामने आपके बैठा है, आपने उससे कह दी किसी इंसान से, किसी से भी, अगर आपने सोचा कि मेरा मन हल्का हो जाएगा, मैं कह दो, तो नहीं। आप इन लोगों की कर्मा को उतना ज्यादा उनको भोगने के लिए लेकर दोगे। यह सावधानी आपको बरतनी है।
और अगर कहोगे गलती से तो फिर भोग लेना उस कार्य साथ भी फिर से नेगेटिविटी आकर आप पर ही अटैक करेंगी, फिर आप लोग वाइब्रेशन में जाओगे। चलिए इस स्थिति में इस तरीके से रहना है आपको, इस गाइडेंस को फॉलो करें, आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेंगे। पता है मुझे आप लोग कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, पता है मुझे, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ कि आप लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। जितनी भी आपकी उम्र है, इस उम्र तक आपने आज तक दोहक ही दोहक सहा है। नहीं आया आपके जीवन में कोई ऐसा समय जब आप खेलकर मुस्कुरा सके, बहुत दर्द झेला है आपने, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही परमात्मा को कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हुए हो कि मुझे इसी जन्म में सभी के साथ अपना गम क्लियर करना है। तो आप खुद ही करके आए हो तो अब आप इस चीज से नहीं भाग सकते हो। भागोगे फिर से पेन मिलेगा, फिर से तकलीफ मिलेंगे, नेगेटिव टाइटन क्रिएट होगा, आपको तंग करेगा। तो जब आप खुद ही इस जीवन में खुद ही आप परमात्मा को कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो तो क्यों ना इस चीज को उतनी ही जल्दी समझ करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि आप भी आगे बढ़े, सबको रिलीज कर दे, मत गॉसिप का शिकार बने, ना दूसरे की ना अपने बनने दे। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, सबसे माफी, सबको माफी, आपको सबको माफ कर देना है। जिन्होंने आपको बहुत पीड़ा थी, बहुत तकलीफ दी है, उन्होंने मुझे पता है नहीं है वहाँ माफ करने योग्य, उन्होंने आपकी आत्मा को झकझोर दिया है, अनंत बार आप पर किया है।